यहाँ पे कुछ दिन बीते दिन पहले यहाँ पे जो मूर्ति जो अनावरण करने का कुछ एक आया था उस तरह खबर, लेकिन कुछ के वजह से यहाँ पे कुछ वो हो नहीं पाया। वो क्या कुछ वहाँ यहाँ पे जो कि कुछ कारण से टिप्पा टिप्पणी जो हुआ था अपनी ही पार्टी पे, क्या कुछ मामला था दीदी? देखिए, मामला ये है कि जहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये जगह इलेक्ट्रो स्टील से अगर नामजद करने के लिए आंदोलन किया गया था, केस मुकदमा सभी चीज़ हुई थी और उनमें हमारे स्वर्गीय मीर केटियार भैया जो थे सक्रिय भूमिका में थे और कहीं ना कहीं इसी डिप्रेशन के कारण उनकी मौत भी हुई थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो अगवा उनके साथ थे, उनके साथ हमें नहीं पता कि क्या डील हुई है क्या नहीं हुई है, और वो इस जगह को छोड़ करके देख रहे होंगे पीछे में कुछ दूरी पर, उधर दिखाइएगा, कुछ दूरी पर एक स्टैंड बना हुआ है ना, वहाँ पर मूर्ति अनावरण का डिसीजन लिया गया था। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर अभी उनका कहना है कि वहाँ पर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रो स्टील जो है सारा खर्चा वहन कर रही है, चाहे मूर्ति का हो चाहे स्थापना में जितने भी खर्चे होंगे। तो हमारा सवाल ये था कि जब इस जगह के लिए उनका कहना है 30 फीट की दूरी है, तो 30 फीट दूरी के लिए जब इसी जगह पे हमें आंदोलन करना पड़ा, केस खाना पड़ा, जान देनी पड़ी, तो ऐसा क्या उनका बेनिफिट है कि वो वहाँ पर सारा खर्चा वहन कर रहे हैं? ये सवाल था हमारा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि 8 तारीख को जो हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने बैठक किया, तो हमने कहा बैठक का आप एजेंडा दिखाइए और कितने लोग शामिल थे वो दिखाइए। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनका कहना था कि अगर आप लोग मना करते हैं तो 8 तारीख को ही जो मूर्ति अनावरण होने का था उसी दिन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई दबाव हमारे पर नहीं बनना चाहिए था। आज अगर 23 सालों के बाद भी हम लोग किसी स्थल को चयनित करके हम लोग वहाँ पर श्रद्धांजलि कर रहे हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। और जहाँ तक मूर्ति की बात होती है, हम कतई मूर्ति का विरोध नहीं कर रहे, ना हमारी संस्था मतलब संगठन कर रही है, हम लोग अभी भी उसी जोर पे हैं। अगर उनका कहना है कि स्थानांतरण करने के बाद ही मूर्ति अनावरण होगा तो उसका कारण हमें दिखाए, किस कारण से हो रहा है। उनका कहना है रोड चौड़ीकरण, तो आप रोड मैप दिखाइए और उसके बाद सबकी सहमति अगर बनती है तो हम वहाँ भी करने को राजी हैं, लेकिन बिना जवाब के नहीं करेंगे। और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो जाहिर सी बात है आंदोलन फिर से अगर करेंगे तो हम लोग यहीं पर करेंगे। ये 2 चीज़ क्लियर, क्योंकि अभी हो सकता है फिर से टीका टिप्पणी हो और गलत भ्रम फैलाया जाए। तो ये मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर सबकी सहमति और जो व्यवस्था है हमारे ग्रामीण है उनकी सुविधा अनुसार अगर सबकी सहमति बनती है कि स्थानांतरण होना चाहिए तो हम सर्वसम्मति से उसको मानेंगे। लेकिन अगर वो बिना जवाब दिए वहाँ पर दबाव बनाते हैं तो शायद हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। जो है दीदी, जो मूर्ति यहाँ पे निर्मल दा का जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है, उनमें ये कहा जाता है कि आपका पति देव का जो है उनका यहाँ पे जान गया है, क्या कुछ कहना है? नहीं, यहाँ पर उन लोग का एक मतलब उनका एक सपना था, सपना मतलब उनका एक सपना था जो ये अलकुशा मोड़ के नाम से नहीं निर्मल चौक के नाम से जाना जाए, क्योंकि उनका एक सपना था। जैसे देखिए, आप तो देख रहे हैं हम लोग का कुछ दूर में एक स्टील प्लांट खुला है जो बाहरिया का दबदबी है, ठीक है। तो वो चाहते थे जितना भी बाहर के लोग जाएंगे तो कम से कम हमारे पूर्वजन का नाम ले के वो पार होंगे। जो कौन सा चौक है, निर्मल बाबू का चौक है। वो हमारे मूर्ति को भी अपने मतलब परिवार को, अपने बच्चे लोग को बताएंगे जे ये मेरे पूर्वजन, झारखंड के पूर्वजन का नाम लिया जाएगा। तो ये सपना लेके वो एक बैठक भी किए थे, सभी से सहमति भी लिए थे और सब लोग इसमें योगदान भी दिए और वो अगवागिरी किए थे। स्टील प्लांट से उनको 5 गो केस भी खाए थे। वो केस के सिलसिले में थाना पुलिस भी हुआ, पुलिस भी आए थे मेरे घर में पूछताछ करने के लिए। उससे प्रेशर हाई होने की वजह से वो अभी नहीं रहे। तो उसके बाद वो जब डेथ होते हैं, उसके बाद जब केस के कार्रवाई के लिए हमको थाना भी 2-3 बार बुलाया गया है, डेथ सर्टिफिकेट जाके हम जमा किए हैं, उसके बाद क्लोज हुआ है। तो क्या कुछ दीदी यहाँ पे मूर्ति अनावरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कुछ? बिल्कुल होना चाहिए। मूर्ति का विरोध तो हम बिल्कुल नहीं किए। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मेरे नाम को जोड़ के और हमको बदनाम करने की भी कोशिश किए हैं और बोला गया है जब हम मूर्ति का विरोध करें। हम मूर्ति का क्यों विरोध करेंगे जब मेरे परिवार के, मेरे सब कुछ जो मेरे हस्बैंड उसके लिए अगवागिरी किए और मूर्ति के खिलाफ हम करेंगे? ऐसा कभी कर सकते? कभी नहीं कर सकते। वो जो आधा अधूरा वो सपना छोड़ के गए उसको हम पूरा कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर ही उनका जो अभी बोर्ड लगा हुआ है शहीद निर्मल बाबू का, वहाँ पर एक स्टैचू लगाया जाए। तो स्टैचू को जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए हम सभी को सहयोग चाहते हैं और सबको सहमति से ही हम यहाँ पर ये करेंगे, मूर्ति गड़वाएंगे। इसके अलावा और एक अफवाह फैलाया गया जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। मूर्ति का विरोध हम लोग कभी नहीं किए। जगह का हम लोग चयनित जो जगह किया गया था पहले उसको हटा। कौन सा जगह पे करने वाले हैं?
जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है निर्मल बाबू का। दूसरा जगह कम से कम 20 फीट दूरी के अंदर, हाँ 30 फीट दूरी हो गए। वहाँ पर एक देखिएगा स्टैचू, मतलब एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर मूर्ति लगाने का वो लोग बोले हैं, मतलब भैया लोग बोले हैं, तो वो लोग ही चाहते थे जो मतलब वहाँ पर गड़े। और हम उनसे एक सवाल भी किए थे, शुरू भी किए थे, और जिस दिन बैठक हुआ था 3-4 बैठक हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। एक बैठक में हमको बुलाया गया था, तो उस टाइम हमने एक क्वेश्चन भी किया था, जो आप जो जगह चेंज कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, आप रीज़न बता दीजिए, या फिर रोड चौड़ा हो रहा तो उसका मैपिंग हुआ होगा, आपके पास उसका पेपर भी होगा, थोड़ा हमको दिखा दीजिए। उसके बाद आप जो 3-4 बैठक किए हैं उसका रजिस्टर दिखाइए, कौन कौन उपस्थित थे, किनका सिग्नेचर था, वो सब चीज़ उनके पास थे नहीं। वो लोग 4-5 लोगों ने ही मिलके किया है और तय कर लिया है। जो उन लोग को बोला गया जो स्टील प्लांट में सारा खर्चा दिया जाएगा मूर्ति का, और जितना भी स्टैंड लगाने में जो भी खर्चा होगा सारा चीज़ कंपनी देगी। और इसीलिए वो लोग ने तो समझौता करने से पहले एक बार बैठक करना चाहिए था, बस यही। तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया था कि इस तरह का? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको तो उस दिन 3-4 बैठक के बाद ही एक दिन जो हमको बैठक को बुलाया गया था, उस बैठक में हमको जानकारी मिली जे कंपनी भलाई सारा चीज़ दे रहे हैं, बस हमको सहमति जताना। तो उसमें भी हम बोले थे अगर सभी लोग सहमति है, मेरे गाँव के, मेरे बाहर के जितने भी लोग हैं, सब लोग अगर सहमति है तो हम भी सहमत है, पर रीज़न जानना चाहेंगे क्यों जगह चेंज हो रहा, बस यही क्वेश्चन हम किए थे।